गुजरात गोमंसा जीव कांड सम्यक तो मार्गणा में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न। हेमांगी दीदी पूछिए। वंदना भैया। भैया कल बताया था कि सिद्ध भगवान में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है। हम्म, उनमें पर्याय बदलती रहती है, तो क्या इसके कारण सिद्ध भगवान के जो आत्म प्रदेश है वो चलायमान होते हैं कि स्थिर ही रहते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जीव द्रव्य के बारे में ये अभी आगे वर्णन भी आएगा जब प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो जीव के प्रदेश चल भी होते हैं, अचल भी होते हैं और चलाचल प्रकार के भी होते हैं। तीनों प्रकार के होते हैं। दूसरी बात, जो पर्याय बन रही है भगवान की, वो पर्याय मुख्यतः से केवल ज्ञान और केवल दर्शन का जो विषय है उसकी अपेक्षा से वो पर्याय बन रही है, ऐसा कथन है। ठीक है, चल। और ऑफ कोर्स आज जो वर्णन में आने वाला है काल, काल द्रव्य, वो काल द्रव्य वहां पर सहकारी निमित्त बन जाता है, क्योंकि उसी की वजह से प्रति समय की पर्याय बन जाती है। ठीक है, चल। तो अब आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 568। अर्चना दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, ये मुझे थोड़ा अवकाश और अवकाश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है अवगाहना के साथ। देखो, यहां पर जो अवकाश शब्द है वो अवगाह की अपेक्षा से आया है। हिंदी में छुट्टी के लिए जो अवकाश शब्द होता है, भोजन के लिए अवकाश, वो जी वाला जी। अवकाश ये नहीं है। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर तो अवगाहन मतलब की अपेक्षा है। अवगाहन के हिसाब से आया है। अवगाहन की अपेक्षा से। जी भैया। वैसे मुझे किसी ने पूछा था उदासीन शब्द को कैसे लेना है। उदासीन भी जब शब्द अभी आ रहा है या आगे आएगा, वहां पर भी निष्क्रियता की अपेक्षा से उदासीन लेना है। ठीक है, चल। 568 क्रमांक की गाथा। अब तक काल द्रव्य का वर्णन आचार्य भगवान ने नहीं किया था, तो अब मुख्यतः से काल द्रव्य को वो उपलक्षण अधिकार में ले रहे हैं। नाम अधिकार में तो काल की चर्चा हो ही गई थी नाम की अपेक्षा से। अब उपलक्षण अधिकार में भी काल की अपेक्षा वर्णन हो रहा है कि काल का स्वभाव क्या है, काल का गुण क्या है, काल किस प्रकार से सहकारी निमित्त बनता है। ये यहां से आगे आने वाली कुछ गाथाओं में आचार्य भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले गाथा क्रमांक 568 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वत्तन हेतु कालो वत्तन गुणमवीयदव्वनिच येषु कालाधारेणेवय वट्टन्ति हुसौवतौ वाणी। वत्तन हेतु कालो, काल का वर्तना हेतु है। वर्तना हेतु किसका है? वर्तना हेतु काल का है। शेयर निकल गया, मैं शेयर करता हूं क्योंकि आपको शब्दार्थ जब देख रहे हैं तो गाथा सामने होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जिसका वर्तना हेतु है वो काल कहलाता है। अब यहां पर हेतु शब्द क्या करेंगे अर्थ? हेतु का अर्थ क्या किया था? इसके पहले भी हेतु शब्द आया था। हेतु का अर्थ क्या किया था, कौन बताएगा? मीनाक्षी दीदी। कारण। कारण, वो तो पारंपरिक उदाहरण हो, वो तो पारंपरिक उत्तर हो गया दीदी। अरविंद जी, अरविंद जी अनम्यूट करना। वन्ना भैया जी, सहायक। सहायक, या यूं कहिए सहकारी कारण। हम्म। क्योंकि सहकारी कारण कहते ही उसमें स्वयं गौणता आ जाती है, प्रधानता निकल जाती है। डायरेक्टर कहना और असिस्टेंट डायरेक्टर कहना, समझ में आती है बात? बाकी सब है ना। सहायक शब्द जुड़ते ही क्या हो गया? ये एडिशनल, मतलब मुख्य है, उनके साथ में इनको सहायता के लिए दिया गया है। तो वैसे ये यहां पर कह रहे हैं। और अगर हेतु मानेंगे, कारण डायरेक्ट कहेंगे मीनाक्षी दीदी, तो कारण का अर्थ क्या होगा? प्रधान कारण भी उसका अर्थ निकल सकता है। तो इसीलिए सहकारी कारण कहना जरूरी है। तो जिसका वर्तना हेतु है वह काल है। शब्दार्थ में तो हेतु को हेतु ही रखेंगे क्योंकि गाथा में हेतु शब्द आ गया, भावार्थ में बदलेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? वत्तन गुणमीय, वत्तन गुणमवीयदव्वनिच येषु। द्रव्य में क्या होता है? वत्तन गुण होते हैं।
द्रव्य में परिवर्तन करने की शक्ति स्वभाव से है, निचयेसु, निश्चय से, स्वभाव से है। तो ये स्वभाव से द्रव्य में परिवर्तन गुण होता है क्या? उसी को तो हम पर्याय कहते हैं। द्रव्य में परिवर्तन होगा, उसी को तो हम पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य में पर्याय गुण होती है, और ये होते हुए भी क्या कह रहे हैं? कालाधारे नेवय वट्टन्ति हुसौवदौ वाणी। वो स्वयं में परिवर्तन गुण है, स्वयं में शक्ति है, फिर भी वो काल द्रव्य के आधार से ही वर्तते हैं। कौन? सभी द्रव्य। तो उनमें तो परिवर्तन करने की शक्ति है, गुण है, फिर भी उनका परिवर्तन कैसे होगा? स्वयं नहीं होता है, वो काल द्रव्य के निमित्त से ही होता है। आप और हम मनुष्य है कि नहीं है? आप और हम जीव है कि नहीं है? आप और हम आगे बढ़ करके देव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो ये तीनों हमारी जो चीजें अभी हम लोगों ने कही कि हम जीव भी है, हम मनुष्य भी है, और हम देव बनेंगे, ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती है क्या? कि जीव मनुष्य भी है और जीव देव भी है एक समय में? इसका मतलब क्या है? कि इन पर्यायों को एक के बाद एक होना पड़ेगा। मतलब एक पर्याय को कुछ समय देना पड़ेगा, उसके पश्चात दूसरी समय आएगी, दूसरी पर्याय आएगी। तो चूंकि उसके पश्चात, पश्चात शब्द कब आता है, किसकी अपेक्षा से आता है? मैं ये काम करूंगा किंतु इसके पश्चात करूंगा। सब लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मतलब क्या है? पश्चात मतलब काल की अपेक्षा वर्णन हो रहा है। क्लियर है? मतलब कोई भी पर्याय बनने के लिए काल द्रव्य चाहिए। तो आचार्य कहते हैं अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा सभी द्रव्य परिणमन करते हैं, किंतु उनमें सहकारिता काल द्रव्य की ही होती है, क्योंकि काल द्रव्य का वर्तना हेतु है। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जा रही है। पहले उन्होंने कह दिया कि काल वर्तना हेतु काल द्रव्य का है, और फिर उसको एस्टैब्लिश किया, उसको सिद्ध कर दिया। कैसे? कि भाई ये द्रव्यों को वर्तता है, ये द्रव्यों में परिणमन कराता है, द्रव्यों में परिणमन होने में सहायक होता है। तो फिर सामने वाला शंकाकार क्या कहेगा? अरे भगवान, वो तो स्वयं उसकी शक्ति है द्रव्य की परिणमन करने की। बर्फ से पानी बनना या पानी से भाप बनना, ये जल में, ये पुद्गल में स्वयं शक्ति है कि नहीं है? अगर उसमें शक्ति नहीं होती तो इस प्रकार चेंजेस होते क्या? ऐसी शक्ति जीव में है क्या? जीव ठंडा होकर के बर्फ होता है क्या? भाप बन करके उड़ जाता है क्या? नहीं। तो ये पुद्गल में है, जीव में नहीं है। तो पुद्गल में ऐसी शक्ति है, तो पुद्गल में शक्ति है तो उससे वो परिणमन हो रहा है। आचार्य भगवान बोलते अकेले उससे काम नहीं चलेगा, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो एक ही समय में जल, बर्फ भी होता और भाप भी होता। पर ऐसा देखा जाता है क्या? नहीं। एक के बाद एक पर्याय आती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी द्रव्यों में, सबसे पहले तो सभी द्रव्य परिणमन करते हैं। क्यों? उनमें परिणमन करने की शक्ति है इसलिए, किंतु उसके अलावा काल द्रव्य के निमित्त से ही ये परिवर्तन होता है। भले द्रव्यों में शक्ति है तो भी, और इसीलिए वर्तना ये काल द्रव्य का सहकारी हेतु, उसका गुण है, उसका ये हेतु है। ठीक है? अरे हाथ तो बोलो, मैंने नया कुछ भी नहीं बताया। ये तो आपको पता है करके आप लोग बोलकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा था ना, ये हमको पहले सबसे आता है करके, और इससे हमको नया सीखना है। नहीं लिखा था? हमारे पास तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया उसमें तो लिखा है आपने कि हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है उसको पहली बार सुन रहे हैं, और जिसने पढ़ा है उसकी रिवीजन हो रही है। अब आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं, अब इसी चीज को, ये मुख्य है, आगे आने वाली सभी गाथाएं जो है काल द्रव्य से संबंधित, उसमें यही बात बताई है।
वही बात घुमा करके अलग अलग दृष्टांत देकर के ये सिद्ध करते जाएंगे। सिद्ध क्यों करेंगे? आचार्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? या केवली भगवान को भी दृष्टांत देकर के समझाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि पढ़ने वाला इसको अच्छी तरीके से समझ करके इस पर यथार्थ श्रद्धा न करे और अपने अविभाग प्रतिच्छेद श्रद्धा न के बढ़ावे। तो काल वर्तना अर्थात परिणमित करने में सहायता लक्षण वाला है। तो काल का लक्षण क्या है? दूसरे द्रव्य को परिणमन कराना, वर्तना कराना। आचार्य कहते हैं द्रव्य में अपने स्वभाव अर्थात उपादान अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयंभू शक्ति, उस स्वयंभू शक्ति से वो स्वयं ही परिणमनशील होते हैं, किंतु उसमें सहायता बाह्य निमित्त काल की होती। कोई भी कार्य दो कारणों से बनता है, अंतरंग निमित्त, बाह्य निमित्त। अंतरंग निमित्त द्रव्य की स्वयं की शक्ति और बाह्य निमित्त काल द्रव्य का सहकारिता। आचार्य कहते हैं परिणमन अर्थात पर्याय जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होता है, पर्यायों की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त जरूरी होता है जो काल है, अर्थात द्रव्य में शक्ति होते हुए भी बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। तो जो कहते हैं कि उपादान से ही सारी चीजें होती है, निमित्त कोई मतलब नहीं रखता, वो लोग आचार्यों की वाणी को पढ़े। क्योंकि निश्चय से जब मैं पर्याय की बुद्धि हटा दूंगा, शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से सिर्फ मैं विचार करूंगा, तो एक द्रव्य को मैं जब देख रहा हूं तो मुझे बाकी कोई भी चीज जब नहीं दिख रही है, ऐसे परिस्थिति में मैं बाकी चीजों की अपेक्षा से कोई भी वर्णन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तब जाकर के निश्चय से जब कथन करेंगे तब अकेले द्रव्य की चर्चा करना। फिर वो द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता, उस द्रव्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, सारी शक्तियां द्रव्य के अंदर ही है, ये सब चीजें आ जाएगी। किंतु साक्षात व्यवहार से जब देखेंगे, पर्याय से जब देखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है। ऐसा तो है किंतु ऐसा ही नहीं है, और भी बाकी चीजें हैं। बाकी चीजें ये है कि द्रव्य में स्वयं में शक्ति होते हुए भी बाह्य निमित्त के द्वारा जब तक उसको कारण सहकार्य का नाम मिले तब तक उसका कार्य नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 1:1 नहीं लगाना, किंतु थोड़ा उदाहरण। अपने घर में विवाह होता है कि नहीं? विवाह अधिकारी है। अच्छा, विवाह को भी छोड़ दीजिए और छोटा कर लेते हैं। घर में किसी का बर्थडे है, घर में किसी का बर्थडे है, तो बर्थडे किसका है? घर के परिवार के सदस्य का है। तो घर के परिवार का सदस्य है, वो जन्मा हुआ है, उसका कार्यक्रम है, तो वो स्वयं उसको निभा सकता है कि नहीं? उस कार्यक्रम को वो निभा सकता है। मेरा बर्थडे है, मैं मेरा बर्थडे मना सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता है क्या? मुझे किसी की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो फिर क्यों लोगों को बुलाते हो? क्यों परिवार को इकट्ठा करते हो? बर्थडे मेरा है, किंतु सेलिब्रेशन नाम का जो महोत्सव मैं करना चाहता हूं, जो कार्यक्रम मैं करना चाहता हूं, वो कार्यक्रम अकेले से नहीं होता। उसके लिए परिवार और बाकियों की, क्योंकि जो स्वयं जिसका बर्थडे है अगर वही नहीं हो तो बर्थडे बनेगा नहीं। मतलब वो तो चाहिए चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए, किंतु उसके साथ में बाकी के भी अगर नहीं होंगे तो उत्सव होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी की आवश्यकता भी लगती है। लगती है ना? लगती है, लगती है। अच्छा, अकेला कोई है, मान लो प्रदेश में जाकर के बैठा है, वहां पर किसी को नहीं जानता और उसका बर्थडे है, क्या करेगा? वो कैसे मनाएगा? कैसे मनाएगा? कुछ अपनी कुछ तो आइडिया होगी उसकी, अपने पैसे से कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, अच्छा अच्छा खाएगा, अच्छी अच्छी स्मृतियां लाएगा। तो स्मृतियां किसके बारे में है? सिर्फ अकेले के बारे में है कि बाकियों के बारे में है? तो वहां पर उस स्मृतियों का आलंबन लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा?
भोजन का आलंबन लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? बर्थडे की वजह से वो खुश होना चाहता है, किंतु खुश होने के लिए आलंबन लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? किसका? भले उसने किसी को नहीं बुलाया, भले उसने बाहर से कैंडल्स वगैरह नहीं मंगाई, भले उसने केक वगैरह नहीं मंगाया, भले उसने ऑक्शन वगैरह नहीं करवा के लिया, अपनी खुशी के लिए स्मृतियों के आधार पर तो कम से कम उसने मनाया। ऐसा मिनिमम स्वरूप अगर पकड़ करके चलेंगे तो भी स्मृतियों का आधार लगा कि नहीं लगा? कार्य होने के लिए अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त की चर्चा होती होती है। बाह्य निमित्त बहुत गौण है, गौण है, मुख्य नहीं है, बट लगता जरूर है। ठीक है, चलिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार द्रव्यों के परिणमन करने में, पर्याय रूप होने में, वर्तने में, शब्द एक ही है, द्रव्यों के परिणमन में, उसकी पर्याय रूप होने में या उसके वर्तने में, तीनों के पर्यायवाची शब्द है, काल द्रव्य सहकारी होता है। अब ये बातें तो पता थी भैया, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि काल द्रव्य जीव द्रव्य के बारे में तो समझ में आता है कि वर्तने में सहायक है। सबको समझता है कि नहीं समझता है? सबको समझता है भाई। बचपन था, जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, सारा वर्तना का खेल दिख रहे, काल द्रव्य का खेल दिख रहे, पुद्गल में भी देख रहे। घर, नया नया मकान बनवाया था, 25 बरस हुए, 50 बरस हुए, है ना, 60-70 वर्ष हो गए, फिर कुछ कुछ भाग गिरना चालू हो गया। तो ये सब कुछ उद्गल द्रव्य में भी देखा जाता है कि काल की अपेक्षा वो सब चेंज होता है। धर्म द्रव्य में काल की अपेक्षा से क्या बदलाव होता है? अधर्म द्रव्य में काल की अपेक्षा क्या बदलाव होता है? आकाश द्रव्य में काल की अपेक्षा क्या बदलाव होता है? समझ में आ रही बातें? ये प्रश्न समझ में आ गए? अब बताओ, इसके लिए गोबर सार जीवकांड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अब चिंतन भी चाहिए, गोबर सार जीवकांड भी चाहिए। तो सब लोग हमारे साथ, मैं तो जा रहा हूं, कहा, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के चरणों में बैठ रहा हूं जाकर के। आप मेरे साथ चलना, पूछ लेते महाराज को। आचार्य भगवान अगली गाथा में यही चीज समझाने जा रहे हैं, तो उस गाथा का पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। गाथा क्रमांक 569, 570 और 571 लिख रही है। तीनों गाथाओं को पहले उच्चारण कर लेते हैं। आचार्य भगवान यहां पर अमूर्त द्रव्यों में काल द्रव्य का उपकार बता रहे हैं। तो काल द्रव्य अमूर्त द्रव्यों को, अमूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्मादिक, पुद्गल को छोड़ करके सारे अमूर्त है। तो उनको कैसे परिणमाता है, तो इसकी चर्चा यहां पर आचार्य भगवान कर रहे हैं, मुख्यतः से धर्माधर्म धर्म की अपेक्षा से। धम्मा धम्मादीनम अगुरुलहुगम तुच्छहिम विवड्डीहम हानिहिम विवड्ढन्तो हायन्तो वट्टदे जम्हा नय परिणमतिशयंसो नय परिणामे अन्नमन्नेहिम विविह परिणामियाणम अवधिः कालो स्वयं हेदु कालम अस्य यदव्वम सगसग पज्जाय परिणदम होदी पज्जायावट्ठानम शुद्ध नये हो दिखणमित्तम। क्या क्या बातें बता रहे देखो, एक ही बात है, उसी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। धम्मा धम्मादीनम, धम्म अधर्म आदीनम, धर्म अधर्म आदि में, आदि में मतलब किसमें? ये जो सारे द्रव्य है वो शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य की चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि उन द्रव्यों की शक्ति की चर्चा आएगी, तो शक्तियां किन में होती है? शुद्ध द्रव्य में होती है। अशुद्ध अवस्था में सारी शक्तियां मिलती है क्या? अभी आप और हम शुद्ध अवस्था में क्या अशुद्ध अवस्था में है? अशुद्ध अवस्था में है, इसलिए ज्ञान और दर्शन पूरा है क्या? नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में
अगुरु लघुगम, अगुरु लघु गुण जो होता है द्रव्य में होता है कि नहीं होता है? होता है, अगुरु लघु गुण होता है। उस अगुरु लघु गुण की वजह से षट वृद्धि षट हानि, छई विवड्डी हिम हानि हिम। तो षट वृद्धि और छठ हानि के द्वारा क्या होता है? वड्डंतो हायंतो। ये हायन तो चाहिए कि हियन तो चाहिए? गाथा में जरा एक मिनट देख लेते हैं, तो ये लिखने में तो गलती नहीं हो गई। तो मूल प्रति में भी हायन तो ही है, कोई बात नहीं। तो फिर से गाथा आपके सामने है। तो धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में अगुरु लघु गुण की वजह से जो षट वृद्धि षट हानि होती है, उसकी वजह से उन द्रव्यों में वर्धता और हीनता, मतलब बढ़ना और कम होना, इस प्रकार का कार्य देखा जाता है। तो मूल क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि धर्म अधर्म द्रव्यों में स्वयं की शक्ति है। कौन से गुण की शक्ति है? अगुरु लघु गुण की शक्ति है। वो अगुरु लघु गुण क्या कराता है? उन द्रव्यों को छोटा और बड़ा। अब छोटा और बड़ा ये सब बोलते वक्त हमें किस चीज की तरफ ध्यान रखना है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते, प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त नहीं होते। तो इसको सामने रखते हुए, उनकी निष्क्रियता को सामने रखते हुए, उनमें कई प्रदेश जो है वो प्रदेश कई हानि को प्राप्त है, कई वृद्धि को प्राप्त है। इसका अर्थ इस प्रकार से करेंगे कि कई उनकी डेंसिटी, मतलब कई प्रदेश कुछ एरिया में ज्यादा है, कुछ एरिया में कम है। एक जैसा फैलाव उनमें नहीं है। पूरे लोकाकाश में तो है, पूरे लोकाकाश में तो है, कहीं आते जाते नहीं है, किंतु वो किस प्रकार से है? जैसे हमने पहले एक उदाहरण दिया था आपको, बेडशीट का उदाहरण दिया था। तो बेडशीट में जब सिलवटें होती है, बेडशीट अभी भी पलंग के ऊपर ही है कि नहीं है? क्या पलंग के बाहर गई चली? नहीं, पलंग के ऊपर ही है, किंतु उसमें कई एरियाज में सिलवटें है। तो जिसमें सिलवट है उतने वहां पर अगर मैंने 1 इंच बाय 1 इंच का अगर टुकड़ा देखा तो उसमें कपड़ा ज्यादा है। जहां पर वो तना हुआ है दूसरा भाग, वहां पर 1 इंच बाय 1 इंच में जितना कपड़ा है, उससे जहां पर सिलवट है वहां पर कपड़ा ज्यादा है। आया ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस प्रकार से इसको समझ लेना। तो आचार्य बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन द्रव्यों में अगुरु लघु नाम का गुण है, उसकी वजह से कहीं पर हानि कहीं पर वृद्धि होती है। तो ये हानि वृद्धि जो हो रही है, ये हानि वृद्धि कैसी होती है? शतस्थान हानि शतस्थान वृद्धि, अर्थात वृद्धि हानि का स्वरूप कैसा है? तो नियमित नहीं है, क्योंकि जो नियमित होता है वो शतस्थान हानि वृद्धि के द्वारा नहीं कहा जाता है। नियमित मतलब कैसे? जैसे मैं 10 से 5 की तरफ आ रहा हूं तो नियमित एक एक अंक को कम करते आ रहा हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस प्रकार से। अगर मैं 10, 8, 5, 2 ऐसे करूंगा तो क्या वो समान कमती होगी? समान हानि होगी? नहीं। और उल्टा जाएंगे तो समान वृद्धि होगी? नहीं। तो ये शतस्थान हानि शतस्थान वृद्धि, शतस्थान हानि वृद्धि को याद करना है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये वृद्धि के 6 भाग हो गए। अब हानि के 6 भाग लगा दो, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। ठीक है? अब वापस मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा कि अनंत गुण हानि ज्यादा हानि होगी या अनंत भाग हानि ज्यादा हानि होगी, वो आप अपना अपना याद कर लेना। ठीक है, चलिए। तो आचार्य भगवान कह रहे कि द्रव्यों में स्वयं में अगुरु लघु गुण होता है, जिसकी वजह से उसमें हानि वृद्धि होती रहती है, और वो हानि वृद्धि होने की जो स्वरूप है वो शतस्थान हानि वृद्धि का स्वरूप है।
फिर आगे क्या कह रहे हैं 570 नंबर गाथा में, नय परिणमधिशयं सो नय परिणामे अन्न मने ही। जो काल द्रव्य जो है उसकी अपेक्षा से ये वर्णन चल रहा है, वो काल द्रव्य नय परिणमधि स्वयं सो, स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। काल द्रव्य बदल करके सहकारिता करते 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 बदल करके धर्म धर्म द्रव्य हो गया क्या? बदल करके जीव द्रव्य हुआ क्या? नहीं हुआ। तो स्वयं दूसरों में नहीं परिणाम आता, और नय परिणामे ही अन्न मने ही, न अन्य को स्वयं के रूप में परिणाम आता है। क्या धर्म द्रव्य को काल द्रव्य रूप करता है? नहीं। अधर्म द्रव्य के काल द्रव्य रूप करता है? नहीं करता है। मतलब परिणामाता है, किंतु ना स्वयं उनके रूप होता है, ना दूसरों को स्वयं के रूप करता है। आगे उत्तरार्ध में क्या कह रहे हैं, विविह परिणामीयानम हवदिहु कालो स्वयं हेतु, अर्थात काल के आश्रय से ही, काल के निमित्त से ही, काल की सहकारिता से ही द्रव्य अपनी अपनी परिणामों से, पर्याय से परिणत होता है, द्रव्य की पर्याय बनती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज पता चली। पहली, द्रव्य में स्वयं शक्ति है, उससे वो षटस्थान हानि वृद्धि को प्राप्त होता है। दूसरा, काल द्रव्य ही इसको परिणाम आता है, किंतु परिणमन के समय में वो ना स्वयं को दूसरे के रूप करता है, ना दूसरे को स्वयं के रूप करता है। ये दूसरी बात पता चली। अब तीसरी बात 571 नंबर, कालम असीय दौवम सग सग पज्जाय परिणदम होती। काल के आश्रय से ही द्रव्य, असियम अस्य, अस्य मतलब आश्रय से, द्रव्य क्या करता है, सग सग पज्जाय, सभी प्रकार की पर्याय, अपनी अपनी पर्यायों से परिणत होता है। काल द्रव्य की सहायता से ही कोई भी द्रव्य अपनी पर्यायों में परिणत होता है। दूसरे की पर्याय में परिणत होगा क्या? नहीं, अपनी अपनी पर्याय में। धर्म द्रव्य अपनी पर्याय में, अधर्म द्रव्य अपनी पर्याय में परिणत होगा, बदलेगा। और पज्जायावट्ठाणम शुद्ध नये ओदिकरण मेतम, तो पर्याय की स्थिति, पज्जाय अवट्ठानम, अवट्ठानम मतलब अवस्थान, अवस्थान मतलब स्थिति। तो वो जो पर्याय है, उस पर्याय की स्थिति कितनी है? तो आचार्य कहते हैं शुद्ध नये, शुद्ध नये की अपेक्षा क्षणमेत्तम, क्षणमेत्तम का अर्थ यहां पर क्षण मात्र होती है। अब एक क्षण मात्र का अर्थ क्या कहना है? एक समय। क्षण मात्र शब्द का अर्थ यहां पर सर्व लघु, इस अपेक्षा से यहां पर लेना। और काल सर्व लघु कितना होता है? एक समय होता है। ठीक है, ये बात यहां पर आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो ये तीन गाथाओं के द्वारा आचार्यों ने कुछ अपनी बातें रखी है। अब उसके ऊपर विशेष अर्थ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि भाई जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य, इनका परिणाम तो समझ में आ गया, किंतु धर्म आदि जो द्रव्य द्रव्य है, अमूर्तिक है, उनमें कैसे परिणाम होता है? तो आचार्य ने पहला उत्तर क्या दिया, उनमें परिणमन करने की शक्ति है। ये प्रमुख कारण, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति है। अब शक्ति है तो कार्य होगा। किसी भी शक्ति का कार्य होता है कि नहीं होता है? आप में भूख लगने की शक्ति है कि नहीं है? वो आप जिस सोफे पर बैठे हो, वो उस सोफे में है क्या भूख लगने की शक्ति? सोफा कहता है कि शाम चौबेर है, दे दो मेरे को? नहीं, आप कहते हो। क्यों? क्योंकि आप में भूख लगने की शक्ति है। भूख लगने की शक्ति कहते कि दोष, थोड़ा सा अंदर लेने के लिए तकलीफ हो रही ना। भूख लगने का जो है उसको शक्ति कहेगी कि हमारा दोष। आज तक तो हमने उसको दोष करके देखा है, किंतु दोष करके किसकी अपेक्षा से देखा? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में बाधक है भूख लगना। इसीलिए वो मुझे ध्यान श्रेणी आरोग्य में भी अगर भूख लगेगी तो उतरना पड़ेगा खाली, इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग में बाधक है। बट अगर बाकी द्रव्यों को देखा जाए तो भूख किसको लगती है? जीव द्रव्य को ही ना, वो भी संसारी अवस्था में शरीर सहित है तो भूख लग रही है। तो ये बाकियों में है क्या? तो विशेषता किसकी है? जीव द्रव्य की है। और जीव द्रव्य की विशेषता मतलब जीव द्रव्य की शक्ति है कि नहीं है? वो एक ही चीज को अलग अलग अपेक्षाओं से कैसे देखा जाता है? विवक्षित। ये कथनचित दोष है, कथनचित शक्ति रूप है। तो आचार्य कहते हैं वही प्रधान कारण है कि द्रव्य पर्याय को प्राप्त हो। आगे कहते हैं
इन द्रव्यों में विशेष रूप से अगुरु लघु गुण नामक गुण के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अब कोई भी शक्ति है तो शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होंगे ही होंगे। ताकत कम ज्यादा 1% से लेकर 100% तक, तो उन एक एक परसेंट को ही वहां पर अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। गुण है तो गुणांश होंगे ही होंगे। तो वो कहते हैं कि ये जो गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो कैसे बिखरे हुए हैं, उनकी रचना कैसी है, उनकी संरचना कैसी है। तो उनकी संरचना ही, उस शक्ति की संरचना ही कैसी है कि वो शतस्थान हानि और शतस्थान वृद्धि के साथ है। जैसे अपने शरीर की रचना कैसे है, अपने शरीर में जो हमारा हृदय है, हार्ट, वो कहां पर है, अपनी निश्चित जगह पर, एक ही जगह पर है कि नहीं है। मतलब अगर अगर ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो सर्जन पाँव में ओपन करेंगे या इधर छाती में ओपन करेंगे? पाँव में तो ओपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज एक जगह पर है, बाकी जगह पर है नहीं है। तो हमारी रचना कैसी बनी है, उस रचना की अपेक्षा से हमारा शरीर है। अब अगर देखा जाए तो किडनी यहां पर होगी क्या? नहीं। ब्रेन नीचे घुटने में नहीं होता, बोली भाषा को छोड़ दो। अपनी अपनी संरचना अपनी अपनी जगह पर है, तो अपनी एक जड़न घड़न है, अपनी एक तरीका है, उस तरीके से बना, इसको संरचना कहे। तो धर्म द्रव्य की भी अपनी संरचना है। धर्म द्रव्य किससे बना है? उसके प्रदेश से बना है, बहुप्रदेशी है। हाँ या ना? हाँ, बहुप्रदेशी है। वो उन प्रदेशों में शक्तियां है कि नहीं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो शक्तियों का वितरण कैसे है, उन शक्तियों का वितरण कैसे है? तो आचार्य भगवान कहते हैं एक जैसा नहीं है। वो जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो शतस्थान हानि और वृद्धि के साथ है। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था आपको, चिवड़े का। नमकीन बनाया आपने चिवड़ा, और जब उसको टेस्ट करने के लिए, अभी तक लोगों को देना है, टेस्ट करने के लिए जब पहला निवाला टेस्ट कर दिया तो उसमें आपको क्या लगा? नमक कम है। तो फिर आपने क्या किया? ऊपर से नमक डाला और फिर से अच्छी तरीके से मिक्स किया, पर वो कितना भी मिक्स किया तो एक जैसा मिक्स नहीं हुआ। तो एक जैसा मिक्स नहीं हुआ और आपने पूरा का पूरा चिवड़ा एक बर्तन कंटेनर में भर दिया, और उस डिब्बे को ओपन करके आपने पहला निवाला या पहली डिश भर करके जिसको दे दिया। 10 लोग आए तो 10 लोगों को आपने अलग अलग डिश निकाल करके उसमें से दे दिया। तो अब नमक असमान लगा हुआ है, तो किसी को नमक कम भी लग सकता है, किसी को नमक ज्यादा भी लग सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस चिवड़े में नमक के अविभाग प्रतिच्छेद शतस्थान हानि वृद्धि के साथ में संरचना को प्राप्त हुए हैं। समझा क्या? हाँ। कल किसी ने पूछा तो ये उदाहरण मत बताना और हमारा नाम तो बिल्कुल नहीं लेना। आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि भाई एक, क्योंकि धर्म द्रव्य को समझेंगे कैसे? हम सिर्फ और सिर्फ पुद्गल को ही समझते हैं, जो रूपी है उसको ही हम, अब हमारी बुद्धि ग्रहण करती है। हाँ या ना? तो फिर अमूर्त द्रव्य को समझने के लिए पुद्गल का सहारा उदाहरण लेना ही पड़ेगा। और एक रूपी का सहारा लेकर के एक आरोपी को समझाया जा रहा है, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा क्या? नहीं होगा, किंतु थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी। क्लियर? तो उदाहरण को भी थोड़ी बहुत आइडिया के उतना ही रखना, वनिता दीदी। क्लियर है ना? हाँ, नहीं तो कल ये चिवड़े को देख करके ये मत बोलना कि ये धर्म द्रव्य है, ऐसा मत बोलना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सबको समझ में आ रही। तो आचार्य भगवान सबसे पहले यही कह रहे हैं कि द्रव्य में, धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में ये अगुरु लघु गुण है, और उस अगुरु लघु गुण की उसकी जो संरचना है, उस शक्ति की जो संरचना है, उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो शतस्थान हानि और वृद्धि को लेकर के है। मतलब
उन अविभाग प्रतिच्छेदों में जो शक्ति है, तो एक अविभाग प्रतिच्छेद में जो शक्ति है उसके अगले में जो शक्ति है वो उससे ज्यादा है, उससे अगले वाले की उससे ज्यादा है, उससे अगले वाले की उससे ज्यादा है, उसके अगले वाले की उससे ज्यादा है। तो ये वृद्धि हो गई। और उल्टा देखेंगे तो ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे वाला उससे कम वाला है, उससे कम वाला है, तो ये हानि को प्राप्त होंगे। तो जो शक्तियां उन 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 प्रदेशों में उस अविभाग प्रतिच्छेद में है, वो अविभाग प्रतिच्छेद उस गुण का गुणांश एक एक अविभाग प्रतिच्छेद ही नियमित नहीं है, अनियमित शक्ति वाला है। ये बात पता चल गई? हाँ वनिता दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। भैया जी, वो अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या समान ही रहती है हर द्रव्य में, मतलब अगर एक गुण जो है वो गुण 100%, गुण जो है 100%, अब गुणांश जितने आप करोगे, जितने गुणांश करोगे उतनी संख्या हो जाएगी। वो निश्चित है ना, जितनी है उतनी ही रहेगी, वो तो नहीं बढ़ेगी ना। वो नहीं चेंज होगी, क्योंकि एक गुण है उसमें 100% शक्ति, संपूर्ण शक्ति। अब उसके बाद उत्तम मध्यम जघन्य गुण करो तो सबसे नीचे जघन्य होगा, सबसे ऊपर उत्तम होगा, और बीच में सारे मध्यम कहलाएंगे। अब ये कितने कितने हैं, तो वो अविभाग प्रतिच्छेद 0 से 100% कर सकते हो, 1% से 100% कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस गुण को, अब ऐसा ये इतना गुण है, उससे नीचे जाओगे तो गुण नहीं रहेगा, अच्छा, इससे नीचे जाओगे तो गुण नहीं रहेगा, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि गुण कहीं ना कहीं तो विद्यमान रहता ही रहता है, कम 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 होते। यहां पर मुख्यतः बात यह चल रही है कि वो जो गुण है, वो एक गुण, एक जो उसकी शक्ति का अविभाग टुकड़ा लेंगे और दूसरा शक्ति का टुकड़ा लेंगे, तो वो दोनों में समान शक्ति नहीं है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। जी भैया। अगर हमारे ज्ञान गुण जो केवली भगवान का, क्योंकि शुद्ध द्रव्य की बात चल रही है, अगर केवली भगवान के केवल ज्ञान, केवली भगवान को केवल ज्ञान कितना होता है? अनंत। संपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है मतलब 100% है। जी। अब उस ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कर लो, उस ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कर लो, मतलब क्या है? अनंत, अनंत भाग, अनंत का अनंत भाग की अपेक्षा से टुकड़े 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 कर लो, अनंत टुकड़े कर सकते हो। अब आप एक बताओ मुझे कि उसमें से एक टुकड़े की ज्ञान शक्ति और दूसरे टुकड़े की ज्ञान शक्ति बराबर नहीं समान होगा। होगी? नहीं होगा। क्योंकि आप एक ही गुण के कर रहे हैं, तो सभी की अपेक्षा ऐसा नहीं हो सकता है। वही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य में जो अगुरु लघु गुण है, उस अगुरु लघु गुण के आप शक्त्यांश निकालो, गुणांश निकालो, उस गुण को विभाजित करते जाओ। गुण को विभाजित करके जो एक टुकड़ा है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहा। ऐसे बहुत सारे अविभाग प्रतिच्छेदों से वो गुण बना हुआ है। तो एक अविभाग प्रतिच्छेद में जितनी शक्ति है, दूसरे में जितनी शक्ति है, तीसरे में जितनी शक्ति है, आचार्य कह रहे हैं वो समान नहीं है। क्यों? तो उसकी रचना, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो वो कैसे है? तो बोले एक में जितनी शक्ति है दूसरे में उससे ज्यादा शक्ति है, दूसरे पहले से दूसरे में जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा दूसरे से तीसरे में है। क्योंकि पहले अनंत भाग वृद्धि से करेंगे तो अनंत से जितनी बढ़ेगी उससे असंख्यात भाग वृद्धि में बढ़ जाएगी, उससे संख्यात भाग वृद्धि में बढ़ जाएगी, फिर संख्यात गुण वृद्धि में बढ़ जाएगी, फिर असंख्यात गुण वृद्धि में बढ़ जाएगी, फिर अनंत गुण वृद्धि में बढ़ जाएगी। तो ये 6 स्टेजेस जो हमने एक सेट में देखे हैं, उसमें एक शक्ति से दूसरे की शक्ति बढ़ती बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से वो धर्म द्रव्य बना हुआ है। अब अगर धर्म द्रव्य अगर इस अपेक्षा से बना हुआ है तो वो अगुरु लघु गुण में इस प्रकार की संरचना है। मतलब क्या हुआ? तो अगुरु लघु गुण एक जगह पर जैसा है दूसरी जगह पर वैसा नहीं है, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर वैसा नहीं है, तीसरी से चौथी जगह पर वैसा नहीं है। वैसा नहीं है मतलब अपना कार्य करने में उतनी क्षमता है या नहीं है। जहां पर वृद्धि होती जा रही है वहां पर अपने गुण का कार्य करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे आप उस अगुरु लघु गुण के टुकड़े को नमक का टुकड़ा मान लेना, नमकीन गुण की पर्याय समझ लो। अब वो नमकीन गुण की जो पर्याय है वो नियमित होती है, यहां पर नियमित नहीं है।
तो वो जहां पर कम है, अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि वहां पर कम है, और अनंत गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि यहां पर ज्यादा है। वो जो अनंत अनंत गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि वाले जो अविभाग प्रतिष्ठित होंगे, वो जितना अगुरु लघु का काम करेंगे, उतना अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि वाले अविभाग काम कर पाएंगे क्या? नहीं। क्योंकि शक्ति है तो कार्य भी है, शक्ति कम ज्यादा है तो कार्य भी कम ज्यादा होगा, और कार्य कम ज्यादा है, कौन सा काम कम ज्यादा है? अगुरु लघु गुण से होने वाला कार्य कम ज्यादा है। तो अगुरु लघु गुण से काम कम ज्यादा क्या होता है? अगुरु लघु गुण से क्या बनता है? वस्तु का द्रव्यपन। अगुरु लघु गुण सामान्य गुण में अगुरु लघु गुण से क्या बनता है? द्रव्यपना। द्रव्य पर मतलब हे मांगे जी, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब द्रव्य गुण गुण में ही नहीं परिवर्तन होगा। द्रव्यपना मतलब गुण पर्याय बने रहना, हाँ, मतलब पर्याय बनेगी, अगुरु लघु गुण से पर्याय बनेगी। तो अगुरु लघु गुण से पर्याय कैसे बनेगी? अगर पर्याय अगुरु लघु गुण का कार्य है और कार्य करने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों की शक्ति कम ज्यादा है, तो सारी पर्याय समान बनेगी क्या? नहीं। नहीं बनेगी। और यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सारी की सारी पर्याय जो है वो मतलब उस द्रव्य में स्वयं ही शक्ति है, अलग अलग प्रकार के पर्याय को धारण करने, अलग अलग शक्ति के पर्याय को धारण करने। ये आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं वो? इसी वृद्धि हानि के रूप में, अर्थात पर्याय में, क्योंकि जैसी वृद्धि हानि है वही तो पर्याय है, उसमें द्रव्यों का परिणमन, द्रव्य की जो ट्रांजिशन है वो देखी जाती है, जिसमें काल ही बाह्य निमित्त होता है, जिसमें काल ही बाह्य निमित्त होता है। अब बाकी चीजें जो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, मतलब यहां पर दो चीजें हमको पता चलती है कि स्वयं उस द्रव्य में, प्रश्न क्या था कि काल बाह्य निमित्त कैसे बन रहा है, अमूर्त में कैसे निमित्त बन रहा है? तो अमूर्त में निमित्त तो उसी प्रकार से बन रहा है जैसे जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में बनता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। किंतु बदलाव कहां से आ रहा है? मुख्यतः से द्रव्य के स्वयं की शक्ति की अपेक्षा से आ रहा है। ये यहां पर मोटा मोटी में इतना ही समझना है, और भी और बहुत सारी बातें और आगे आचार्य बाबू बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो और भी दिमाग में आएगा। अभी ऐसा मत समझ लो कि थोड़ा सा समझ में आया, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, आगे आगे बढ़ेंगे। अभी तो एक गाथा हुई है, काल द्रव्य की बहुत सारी गाथा है और आगे जा रही है, सुन लो पहले। तो इससे अब तक जो जो चीजें बुलेट रूप से हाईलाइट हुई है उनको पहले समझ लेना। समझ लेना मतलब दिमाग में अच्छी तरीके से उतार देना। काल द्रव्य ना स्वयं बदल करके अन्य द्रव्य रूप होता है, ना अन्य द्रव्य बदल करके काल रूप होता है। काल द्रव्य प्रेरक होकर एक द्रव्य के गुण को अन्य द्रव्य के गुण रूप नहीं परिणमाता, मतलब धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य में परिणत नहीं करता। काल द्रव्य प्रेरक होकर के अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य स्वरूप नहीं कर देता, मतलब ज्ञान द्रव्य ज्ञान गुण को दर्शन गुण नहीं कर सकता, वर्तना है मतलब। तो एक गुण को वही गुण रखेगा, सिर्फ पर्याय बदलेगा। द्रव्य स्वयमेव ही परिणमते हैं, काल द्रव्य उदासीन निमित्त मात्र होता है। काल द्रव्य गौण सहकारी कारण होता है, उदासीन होता है, मतलब काल के निमित्त से द्रव्य की जो पर्याय बनती है वो शुद्ध नय से। अब शुद्ध नय की चर्चा और बाकी है, क्योंकि शुद्ध नय आचार्य भगवान ने स्वयं शब्द लगा दिया है। शुद्ध नय से एक समय जानना, अर्थात उसी को अर्थ पर्याय कहे, क्योंकि व्यवहार काल कम से कम कितना होता है? एक समय होता है। तो उतना ही बदलाव, उसी बदलाव की अपेक्षा से सभी द्रव्यों की बदलाव देखी जाएगी। अब ये शुद्ध नय क्या है, अशुद्ध नय क्या है, ये चर्चा मुख्यतः से नय के अपेक्षा चलते। आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय, द्वैत नय, अद्वैत नय। 47 प्रकार के 47 टाइप्स ऑफ नय हैं। कितने हैं? 47 टाइप्स ऑफ नय है। बहुत सारे इसके जो नाम है, निश्चय, व्यवहार, अनियत, नियत, फिर शून्य नय, अशून्य नय, सामान्य नय, विशेष नय, द्रव्य नय, पर्याय नय, विकल्प नय,
सविकल्प मतलब अविकल्प और सविकल्प नय। बहुत है, पुरुषाकार नय, दैव नय, अकाल नय, काल नय, अनिश्वर नय, गुण नय, अगुण नय, कर्तृ नय, अकर्तृ नय, अभोक्तृ नय, भोक्तृ नय। ये बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो शुद्ध नय और अशुद्ध नय में अभी सिर्फ चर्चा इतनी करते हैं कि शुद्ध नय का अर्थ क्या है, क्या लेना है। तो आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं कि आपके सामने दो चीजें रखी है। क्या रखा है? एक मिट्टी का घड़ा है, दूसरी मिट्टी की सुराही है। सुराही सब लोग समझते हैं, ऊंची गर्दन वाली होती है, उसको झाड़ी जैसी सुराही। तो एक मिट्टी की सुराही है, दूसरा मिट्टी का घट है। दो व्यक्ति मेरे पास खड़े हैं, मैं और मेरे बाजू में दूसरा। दूसरा जीव मुझे क्या बता रहा है? ये देखो, एक मिट्टी का घट है, ये मिट्टी की सुराही है, उसने कथन कर दिया। और मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ मिट्टी दिख रही है। मैंने क्या कहा? मुझे सिर्फ मिट्टी दिख रही है। दोनों की बातें गलत है क्या? नहीं, उसकी बात भी सही है, वो किसी अपेक्षा से कथन कर रहा है। जो भेद है, भेद रूप कथन कर रहा है वहां पर। और मैं उन दोनों में जो एक ही तत्व है, उन दोनों में एक ही जो कॉमन गुण है, जो मूल गुण है, उसका मैं वहां पर वर्णन कर रहा हूं। तो ये ऐसा इस प्रकार से वर्णन करना, मूल गुण की अपेक्षा से वर्णन करना, वो शुद्ध नय कहलाता है। ठीक है? अपेक्षा कथन करने की कौन सी है, वही वो नय कौन सा है ये बताता है। ठीक है? बहुत बड़ी हवा नहीं करना। 47 प्रकार के नय हैं, जब समय आएगा तब पढ़ेंगे, पर कोई बड़ी बात नहीं है। नय मतलब क्या? एक देश कथन करना। एक देश कथन करना, एक छोटा कथन करेंगे, उसके ऊपर से पूरी की पूरी वस्तु को हम जानते हैं, ये कहना। ठीक है? चलिए, अब मैंने मिट्टी कहा, मिट्टी से मैंने दोनों को भी जाना कि नहीं जाना? जाना। तो एक देश से मैंने जान लिया। अब उसने भी क्या कहा? एक को घट कहा और दूसरे को सुराही कहा। तो उसने उसको भेद से जाना, किंतु और भी अलग अलग तरीके से जान सकता है। ये कच्चा है कि पक्का है, काला है कि नीला है, क्या लाल है, कौन से वर्ण की भट्टी है, अंदर से कितना खोखला है, पतला है कि मोटा है, तो कितने सारे फर्क। तो इन सब की तरफ शुद्ध नय में कोई चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। इसीलिए काल, काल मतलब काल, एक समय। प्रति समय काल बदलता है, तो प्रति समय पर्याय बदलती है। अगर पर्याय बदलती तो एक पर्याय कितने की हुई? प्रति समय पर्याय बदलती है, प्रति समय द्रव्य में परिणमन होता है, तो एक परिणमन कितने देर का हुआ? एक पर्याय कितने की हुई? एक समय की हुई। तो मुझे उतनी ही दिखती है। काल द्रव्य किसमें सहकारी है? पर्याय बनने में सहकारी है। तो जो पर्याय बन रही है, उस पर्याय को ही मैं लूंगा, यही शुद्ध नय। तो शुद्ध नय से पर्याय कितने समय की हो गई? क्षण मात्र की, अर्थात एक समय की हो गई। ये आचार्य भगवान कहते हैं, यह पर्याय प्रति समय बदलती है, अर्थात कोई भी एक पर्याय एक समय ही अवस्थित रहती है। ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न तो ये उठता है कि भाई, काल द्रव्य में स्वयं में परिणमन होता है क्या? दूसरों को तो परिणाम आता है, स्वयं काल में परिणमन होता है कि नहीं होता है? बस यहीं पर दो पंथ हो गए, यहीं पर दो पंथ हो गए। एक कहता है ये दूसरे को तो परिणाम आता है और स्वयं में भी परिणमन करता है, और स्वयं में परिणमन होता है, इसलिए वो भी द्रव्य है, इसलिए काल को द्रव्य मान लिया। और दूसरे कहते हैं वो सिर्फ दूसरों को परिणाम आता है। ये ऐसा एक
वस्तु है जो दूसरे को परिणमाती है, तो इसलिए उसके स्वयं के परिणमन करने की कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा दूसरा तबका कहता है, वो उसको काल द्रव्य मानने से कतराता है। बस हम लोग कैसे चलेंगे? हम हैं कुंद कुंद स्वामी के, गौतम स्वामी के अनुयायी, महावीर भगवान के अनुयायी, तो उन्होंने काल को द्रव्य माना है, तो हम भी काल को द्रव्य मानेंगे ही मानेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि काल द्रव्य के स्वयं के परिणमन में कौन सहकारी कारण है? और उत्तर देते हैं, काल द्रव्य स्वयं अपने परिणमन में सहकारी कारण है। अब वो दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार आकाश द्रव्य शेष सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है और स्वयं का भी अवगाहन का कारण स्वयं ही होता है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और स्वयं के परिणमन का भी कारण है। अर्थात दूसरे द्रव्य की पर्याय काल द्रव्य के निमित्त से बनती है और काल द्रव्य की भी पर्याय काल द्रव्य के निमित्त से ही बनती है। आचार्य लोग यहां पर कुछ दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे दीपक, घट, पट आदि अन्य पदार्थों का प्रकाशक होते साथ भी स्वयं भी अपना प्रकाशक होता है। घर में जब ट्यूबलाइट लगती है तो आपको पूरा घर व्यवस्थित दिखता है कि नहीं? सारी चीजें उसके अंदर की दिखती है, और उसके साथ साथ में स्वयं ट्यूबलाइट भी आपको दिखती है कि नहीं दिखती है? सूर्य के प्रकाश में सारी धरती हमको दिखती है आजू बाजू की, साथ साथ में सूर्य भी दिखता है कि नहीं दिखता है? तो सूर्य स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही यहां पर काल द्रव्य स्वयं को भी परिणमित करता है। तो इसी प्रकार काल द्रव्य अन्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के परिवर्तन का निमित्त कारण होते हुए भी अपने आप का स्वयं का भी परिवर्तन करता है। अब अगला शंका आ रही है, जैसे काल द्रव्य अपने उपादान का कारण है, अपनी शक्ति का स्वयं कारण है, और अपने परिणमन का सहकारी कारण है, अपनी पर्याय का निमित्त कारण है, वैसे ही जीव द्रव्य के बारे में क्यों नहीं कहते? उद्गल द्रव्य के बारे में क्यों नहीं कहते? धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में क्यों नहीं कहते? कि क्या नहीं कहते? कि उनमें स्वयं में अपनी अपनी शक्ति है, अपने अपने उपादान और अपने अपने परिणमन का सहकारी कारण क्यों नहीं मानते? जब सभी द्रव्यों में परिणमन करने की शक्ति है, जैसा कि आपने अभी धर्म अधर्म द्रव्य के साथ कहा कि उन स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है, तो जीव द्रव्य में भी परिणमन करने की शक्ति है, उद्गल द्रव्य में भी परिणमन करने की शक्ति है। तो फिर जैसे आपने काल द्रव्य को काल के ही वर्तने का कारण माना, स्वयं के परिणमन का, स्वयं की पर्याय बनाने का कारण माना, तो फिर जीव द्रव्य को जीव द्रव्य की अपनी पर्याय बनाने का निमित्त कारण क्यों नहीं मानते? एक जगह पर एक न्याय, दूसरी जगह पर दूसरा न्याय, ऐसा क्यों करते हो? इनडायरेक्टली शंकाकार ये बोल रहा है। प्रश्न क्लियर? अब देखते हैं उत्तर। आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण की आवश्यकता ना हो, तो सब द्रव्यों के साधारण, जैसे गति, स्थिति, अवगाहन के लिए जो सहकारी कारणभूत धर्म आदि द्रव्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर जीव द्रव्य को काल का निमित्त नहीं चाहिए वर्तने में, सिर्फ स्वयं से ही वर्तता है, स्वयं से ही पर्याय बन सकती है, तो फिर जीव द्रव्य को गतिमान होने के लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, रुकने के लिए अधर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अवगाहन के लिए आकाश द्रव्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो स्वयं में स्वयं पूर्ण है ना? अगर आप काल द्रव्य की सहायता नकारते हो, तो फिर आपको धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य की भी सहायता नकारनी होगी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? काल का कार्य घड़ी, दिन आदि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, किंतु धर्म द्रव्य आदि का कार्य तो केवल आगम से, आज्ञा सम्यक्त्व से ही जाना जाता है। यदि काल द्रव्य का अभाव माना जाएगा, तो धर्म द्रव्य आदि के अभाव का भी प्रसंग आ जाएगा, और जीव पुद्गलीय द्रव्य क्या हो जाएंगे?
दो ही रह जाएंगे, बाकी का कोई द्रव्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं तो धर्म द्रव्य का उसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी। अधर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं तो अधर्म द्रव्य की उपस्थिति खत्म हो जाएगी, आकाश द्रव्य की उपस्थिति खत्म हो जाएगी, काल द्रव्य की उपस्थिति खत्म हो जाएगी। तो फिर इस लोकाकाश में हमें क्या दिखेगा? जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, ऐसा है। अगर अकेला जीव ही पुद्गल होगा तो फिर जो काल द्रव्य की पर्याय हमको दिखती है, घंटा, मिनट, ये पर्याय है कि नहीं है? घड़ी को पर्याय नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लॉक को, वॉच को नहीं बोल रहा हूं मैं, उसको निकाल दो अपने मस्तिष्क में। 10 मिनट और 10 घंटे, इनमें कोई फर्क है कि नहीं है? क्यों फर्क है? क्यों फर्क है? हाँ ज्योत्सना दीदी, क्या फर्क है? 10 घंटे भैया बहुत ज्यादा समय हो गया ना। तो ज्यादा समय हो गया मतलब ज्यादा समय, और कम समय मतलब आपने क्या चर्चा करी? ज्यादा काल और कम काल मतलब आपने काल की उपस्थिति मान ली। हाँ वो तो है। आप बोलोगे वो तो हमने मनुष्य ने घंटा बोल दिया, मिनट बोल दिया, कोई बात नहीं, हम सिर्फ नाम की चर्चा नहीं करते। भोजन करने को जितना समय लगता है, क्या उतना ही समय नींद को लगता है? जितना समय आचार्य भगवान को, संघ को 1 किलोमीटर चलने में लगता है, क्या उतना ही समय 10 किलोमीटर चलने के लिए लगता है? क्यों? अब काल द्रव्य नहीं है तो सब कुछ समान होना चाहिए ना। क्यों हवाई जहाज की गति ज्यादा है और पैदल चलने वालों की गति कम है? क्यों? कम और ज्यादा है मतलब है, तो धर्म द्रव्य की उपस्थिति है कि नहीं है? एक देर से रुक रहा है, एक जल्दी रुक रहा है, इसका मतलब है कि अधर्म द्रव्य की उपस्थिति है कि नहीं है? मुझे जो चीज अवगाह दे रही है, क्या वही चीज मैं आपको अवगाहन दे रहा हूं? आप लोग कहां बैठे हो, मेरे घर में क्या अपने घर में? मतलब मेरे ग्रह का आकाश या जो भी चीज मुझे अवगाहना दे रही है और आपको जो अवगाहना दे रही है वो अलग है कि नहीं है? मतलब उसकी उपस्थिति है कि नहीं है? तो आकाश है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें अगर है, धर्म भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, तो इसका मतलब है उनके उनके कार्य भी है, उनकी उनकी संरचना भी है, उनके उनके गुण भी है, उनकी उनकी पर्याय भी है। सिद्ध हो रहा है, अनुभव से सिद्ध हो रहा है। भले धर्म अधर्म आकाश और काल ये अमूर्तिक है, उनको सिद्ध करने के लिए हमें पुद्गल का सहारा लेना पड़ रहा है, जीव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्रियावान द्रव्यों का सहारा लेना पड़ रहा है, पर सिद्ध तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान कहते हैं कि ये चीज सिद्ध होती है कि ये द्रव्यों की उपस्थिति है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा, क्योंकि यहां से आगे फिर व्यवहार काल का लक्षण, मतलब व्यवहार काल किसे कहते हैं इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर व्यवहार काल के जो भेद है उन भेदों की हम चर्चा करेंगे। बाकी तो आप हम लोगों ने कभी हमेशा सुना हुआ ही है, जैसे आवली, उच्छ्वास, दिवस, पक्ष, माह, ये तो सुना हुआ ही है। इस बार कुछ नई चीजें भी जानेंगे, निमिष, काष्ठा, इनको भी जानेंगे। पंचास्तिकाय प्राभृत और धवला जी की अपेक्षा से कुछ वर्णन हमको प्राप्त होगा, तो वो भी व्यवहार काल के भेदों को जानेंगे। किंतु उसके पहले आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को ले लेते हैं, क्योंकि समय भी आपका आज पूरा होते जा रहा है, तो नई चीज हम लोग चालू नहीं करेंगे। शोभाज मेरा दीदी। वंदना भैया जी। कछुआ धीरे से भागता है और ससा रैबिट तेजी से, तो क्या धर्म द्रव्य का अगुरु लघुत्व ऐसा समझेंगे क्या? देखो, धर्म द्रव्य का अगुरु लघुत्व किसकी अपेक्षा से होगा?
उसमें शक्तांश के अपेक्षा से। उसके शक्तियांश की अपेक्षा से। किंतु भाग कौन रहा है? संसारी जीव, तो जीव पुद्गल वाली जो चीज है वही भाग रहा है। दोनों एक ही अवगाहन वाले आकाश में भाग रहे हैं। तो जिन प्रदेशों में दोनों भी भाग रहे हैं, अब जिन प्रदेशों में जब मैं कह रहा हूं, तो वहां के जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो रैबिट के लिए अलग और कछुए के लिए अलग, ये अलग अलग है क्या? हाँ। वो उनको दोनों को समान ही प्रतिच्छेद जो है वो उनको सहायता कर रहे हैं। तो दोनों को समान प्रतिच्छेद सहायता कर रहे हैं, तो वहां पर धर्म द्रव्य समान रूप से उनको सहायता कर रहा है। ये उनके अपनी अपनी क्रियावती शक्ति उस पर्याय की अपेक्षा से उनकी ये सीमा है कि कछुआ एक सीमा तक ही दौड़ सकता है, रैबिट एक सीमा तक ही दौड़ सकता है। कल रैबिट के साथ में खरगोश को चीते के साथ में लगा लो, चीते की अपनी सीमा अलग है। अब अगर मैं अविभाग प्रतिच्छेद कहां पर अलग है अगर इसकी चर्चा करूं, तो जमीन पर जब खरगोश दौड़ रहा है और रेती के ऊपर जब खरगोश दौड़ रहा है, फर्क है। फर्क है। हाँ। यहां भी फर्क हो रहा है। वो यहां पर दौड़ रहा है और उस तारा उपग्रह के ऊपर दौड़ रहा है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स हमारे यहां पर भी, और वो चांद नाम के जो तारे पर गए थे वहां पर भी अगर उन्होंने चलने का प्रयास किया, फर्क पड़ेगा। वहां पर भी फर्क। तो द्रव्य को एक ही कर लो, उस द्रव्य को अलग अलग जगह रख लो, और फिर अगर आपको बदलाव दिखता है तो फिर वो द्रव्य में बदलाव है, ऐसा मानना। ठीक है? क्योंकि अलग अलग द्रव्यों में अपनी अपनी शक्ति की वजह से भी कम ज्यादा स्पीड हो सकती है, तो उसको यहां पर काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि आचार्य भगवान वही कहते कि हर एक द्रव्य को अपने अपनी तरीके से वो चल रहा है, बाहर से ये सिर्फ निमित्त है, बस इतना ही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। भैया जी, इतना सारा डिस्कशन काल द्रव्य के ऊपर हुआ है, तो काल द्रव्य के ना होने से धर्म अधर्म और ये बाकी सिर्फ दो ही द्रव्य रह जाएंगे, तो काल द्रव्य तो बहुत विशिष्ट द्रव्य हो गया ना। तो द्रव्य तो सभी विशिष्ट है। नहीं वो सही है, लेकिन सबसे विशिष्ट हो गया ना, कहने का मतलब जीव जीव तो है ही है। से किसी अपेक्षा से, ठीक है, किसी अपेक्षा से आप कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि अधर्म द्रव्य जो है वो जीव और पुद्गल के लिए सहकारी हो रहे हैं, जी वो आकाश के लिए सहकारी नहीं है, वो काल के लिए सहकारी नहीं है। जी काल द्रव्य स्वयं के साथ सबको सहकारी है, बस वो आकाश द्रव्य और एक ऐसा है जो स्वयं के साथ में बाकी सबको सहकारी है। राइट, मतलब दो द्रव्य काल और आकाश दो स्वयं के साथ दूसरों में भी सहकारी हो रहे हैं। सबके लिए सहकारी है। राइट की विशिष्टता है, जीव और पुद्गल की विशिष्टता है कि ये दो ही क्रियावान हैं। राइट, और धर्म और उनके गुण की अपेक्षा विशिष्टता हो गई ना भैया जी। और धर्म और अधर्म की विशिष्टता क्या होगी? हाँ, विशिष्टता वही रुकने में सहायक और गति देने में सहायक। नहीं, वो ऐसा है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रियावान द्रव्य को ही अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कारण बनते हैं, जहां कर की काल और जो आकाश द्रव्य है वो क्रियावान और निष्क्रिय दोनों में निमित्त बनते हैं। ये अच्छा, धर्म अधर्म द्रव्य सिर्फ क्रियावान के लिए विशिष्ट हो क्रियावान जाएंगे। चलिए, और कोई? अरविंद जी। वरना भैया जी, एक काल द्रव्य के मतलब अभाव में तो जीव और पुद्गल का जो है वो तो स्थिरता आ जाएगी ना, फिर इसमें मूवमेंट कुछ होगा ही नहीं, फिर तो ऐसा होगा ना। कोई भी पर्याय नहीं बन पाएगी। हाँ, अस्तित्व रहेगा लेकिन काल की मतलब अस्तित्व कैसे रहेगा? हाँ, तो आप सोचो, आप समझो, एक साथ जीव द्रव्य मनुष्य और देव पर्याय हो सकता है क्या? नहीं एक साथ में वो मुक्त जीव और संसारी जीव हो सकता है क्या? नहीं, तो फिर काल जीव ही नहीं रहेगा, काल रहेगा ही नहीं। नहीं, काल नहीं रहेगा तो जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य रह जाएंगे, तो वो कैसे रह जाएंगे, उसका अस्तित्व कैसे पर्याय रहेगा? नहीं बनेगी, और पर्याय जब नहीं रह बनेगी तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, द्रव्य का हाँ, तो वो जीव और पुद्गल भी नहीं रहेंगे, ऐसा ही हुआ ना फिर तो। नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। नहीं, इसमें अपन यह लिखा है जो मतलब ये
पीडीएफ में, जीव पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जाएंगे, बराबर है। रह जाएंगे किसकी अपेक्षा से? हम्म देख लो वहां क्या लिखा है, वो द्रोही हम्म। द्रव्य रह जाएंगे, मतलब निमित्त सहकारी की अपेक्षा से वो देख रहे हैं कि काल द्रव्य का अभाव माना जाएगा, बराबर, इस केस में। बाकियों की सहायता नहीं लेने वो विवक्षा से वर्णन है वो। बाकियों की सहायता लेने वाले जो मुख्य द्रव्य जो दो द्रव्य है वो हम्म नहीं, मतलब उतने ही रहेंगे। बाकी जो सहकारिता करते हैं वो सहकारिता, हम्म क्योंकि सहकारिता किसमें बताइए? चार द्रव्य में बताइए। हम्म। सहकारिता किसकी बताइए? चार द्रव्य में मुख्यता से बताइए। तो वो बराबर। सहकारिता खत्म हो जाएगी तो चार द्रव्य खत्म हो जाएंगे, ऐसा उसका वर्णन लेना। ठीक है ठीक है। बट वो अंत में जाकर के आगे अगर आप देखोगे तो उनका भी नाश का प्रसंग हो जाएगा, ये अर्थ रहता है उसका। ठीक है। और बाकी जो ये धर्म धर्म की बात की तो अपन, ये जो वर्णन है ये धवल पुस्तक 4 में आया है। तो ये अभी जो हमने जो चर्चा करी कि दो ही द्रव्य रहेंगे और ये धवल ग्रंथ हम्म। के पास है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बाकी वो एक आगे अपन ने मतलब पढ़ा कि भी एक साधु, चार साधु मुनि महाराज जी साथ में निकले सम समय और विशेष समय में। तो इसमें कोई आगे कोई पीछे रह गया, तो इसमें धर्म धर्म का मतलब कोई मतलब ये सहकारी नहीं है इसमें, मतलब खुद की गति तो के वजह से मतलब। एक मिनट, सबसे पहले तो वो दृष्टांत को ठीक से समझिएगा। वो जो हम्म दृष्टांत 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान का जो बताया गया था, हम्म वो हम्म वो मुख्यतः से आप उस गुणस्थान में कौन से समय में पहुंचे हम्म हम्म इस अपेक्षा से है। अगर मान लो एक गुणस्थान 8वें गुणस्थान को 10 समय है, तो हम्म 10 समय में से पहले समय में कौन पहुंचते हैं, दूसरे समय में कौन पहुंचते हैं, तीसरे समय में कौन पहुंचते हैं। हम्म। और ध्यानावस्था की अपेक्षा से क्या कोई फास्ट ध्यान में चढ़ सकता है, कोई मंदता से ध्यान में चढ़ सकता है? तो ये 8वें गुणस्थान में कम ज्यादापन है, 9वें गुणस्थान में कम ज्यादापन नहीं है। हम्म सबको उस एक ही प्रकार के ध्यान के साथ में 9वें में चढ़ सकते हैं। ये समझाने के लिए वो दृष्टांत दिया गया था कि एक साधु का विहार हुआ, एक संघ का, दूसरे संघ का विहार हुआ, फिर आगे गए। तो वो चलने की अपेक्षा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से उस पर दृष्टांत की तरफ मत देखना, क्योंकि वो नहीं दृष्टांत वो बराबर है। तरीके से दिया नो, गया। वो एग्री, लेकिन अपन अपने हिसाब से समझते हैं व्यवहारिक के भी, सब साथ में अपन निकले पांच लोग, बराबर, दो आगे रह गए दो पीछे रह गए, इसमें खुद का मतलब जो परिणमन है इससे ही मतलब धर्म धर्म का मतलब इसमें गति ज्यादा देने कम देने में इसमें कोई मतलब उसका ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो उस द्रव्य की स्वयं की, जैसे खरगोश का और इसका हुआ। हाँ बस 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 वो एक बात। मतलब वो एक मुनि महाराज जो फास्ट चल रहे हैं उनको अच्छी तरीके से धर्म द्रव्य सहकारी कर रहा है और दूसरा हम्म। कम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। बराबर ना। वही मुनिराज उसी प्रकार से रेत के ऊपर भी वही उनकी अवस्था रहेगी। हम्म तो ये इसीलिए एक द्रव्य को अलग अलग जगह पर रख करके करोगे, अलग अलग द्रव्यों में एक ही प्रकार के अलग अलग द्रव्यों में आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते। बराबर बराबर। हाँ पवन जी। पवन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ। यह विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काली है, फिर हम्म। वहां काल द्रव्य का कोई परिणमन वगैरह कुछ नहीं हो रहा कैसे? नहीं नहीं नहीं, अब बहुत सुंदर प्रश्न है। आप पहले इसको समझ लो सब लोग। काल वर्तता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर काल का परिवर्तन होता है कि नहीं होता और यहां पर काल का परिवर्तन होता है भरत ऐरावत पे, ऐसा नहीं है। यहां पर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की अपेक्षा, अर्थात आयु बुद्धि शरीर की रचना अवगाहना, ये जो घटते घटते जाना और बढ़ते बढ़ते जाना, कहीं पर भोग भूमि होना, उसी जगह पर कर्म भूमि होना, ये जो बदलाव है, इस बदलाव को यहां पर काल परिवर्तन कहा गया है। काल परिवर्तन किसे कहा गया है? महीना, दिन, वर्ष, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, ये तो यहां पर भी होते हैं और वहां पर भी होते हैं। तो व्यवहार काल का अस्तित्व भरत ऐरावत क्षेत्र में भी है, विदेह क्षेत्र में भी है, और इतना ही नहीं तीनों लोकों में है। तीन लोक के बाहर नहीं, तीनों लोकों में है। मतलब अगर मेरे यहां पर आज वैशाख शुक्ल नवमी है तो वैशाख शुक्ल नवमी सौधर्मेंद्र महाराज के घर में भी है। वही ऊपर चढ़ करके सर्वात सिद्धि जाओगे, वहां के हेमेंद्र को पूछोगे आज तिथि कौन सी है, वो कहेंगे वैशाख शुक्ल नवमी। ठीक है, ये आगम की व्यवस्था, तीनों लोकों में एक ही काल।
तो ये तो काल, व्यवहार काल भरत ऐरावत में भी है और विधेय में भी है। फिर काल का परिवर्तन होता है और परिवर्तन नहीं होता है, मतलब काल में अर्थात यहाँ की परिस्थिति में बदलाव होते हैं, वहां की परिस्थिति में बदलाव नहीं होते। विधेय क्षेत्र की रचना में बदलाव नहीं होते। भरत ऐरावत क्षेत्र की रचना, रचना मतलब क्या है, जिस प्रकार की ऋतु आती है, अब कर्म भूमि में जिस प्रकार की ऋतु आती है, भोग भूमि के समय में उस प्रकार की ऋतु नहीं है। तो ये जो है इसको बदलाव कहते हैं। तो यहां पर भरत ऐरावत क्षेत्र में एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है, इसीलिए उसको कह दिया वहां पर काल परिवर्तन होता है। कैसे, जो उतरते उतरते आता है वो अवसर्पिणी, जो चढ़ते चढ़ते जाती है वो उत्सर्पिणी। इस प्रकार का बदलाव विधेय क्षेत्र में नहीं होता है, इसलिए विधेय क्षेत्र में काल परावर्तन नहीं होता। क्लियर सबको? थोड़ा वापस समझना पड़ेगा, दिक्कत है। हाँ, ठीक, थोड़ा समझने में दिक्कत जा रही, समझूंगा आपसे एक बार। नहीं नहीं, आप पूछ लो, जो चीज दिक्कत आ रही पूछ लो। नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा था कि काल नहीं, अपन बोलते हैं ना काल परिवर्तित नहीं होता। वहां की व्यवस्था में बदलाव है, उसको परिवर्तन कह दिया। वहां की व्यवस्था में बदलाव नहीं होता। यहाँ की व्यवस्था में क्या बदलाव है कि यहाँ पर हमेशा तीर्थंकर नहीं होते, यहाँ पर हमेशा शलाका पुरुष नहीं होते, किंतु वहां पर होते ही रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं आता जिसमें उनमें खंड होता है, यहाँ पर खंड भी हो सकता है। तो यहाँ की परिस्थिति में बदलाव होते हैं, उसी को काल परिवर्तन कह दिया। और वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता। अब एक काल का परिवर्तन क्यों कहा, वहां की व्यवस्था परिवर्तन शब्द क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां पर काल की अपेक्षा से जो बदलाव होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी बदलाव होंगे वो काल की अपेक्षा से होंगे, वहां पर वो बदलाव नहीं होते, इसलिए काल में बदलाव नहीं है। पर वहां पर भी सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद, भले वो सोमवार मंगलवार ना बोलते हो, वहां पर प्रथमा द्वितीया तृतीया ये बोलते हो, किंतु वहां पर भी व्यवहार काल है, यहां पर भी वही व्यवहार काल है। वहां पर भी 30 दिन का ही महीना होता है, 2 पक्ष का महीना होता है, यहां भी 2 पक्ष का ही महीना है। ठीक है ना, भोग भूमि आने पर भी 2 पक्ष का ही महीना होगा। बस इतना ही है कि यहां पर पक्ष के साथ में महीना, महीने के साथ ऋतु चलती है, 2-2 महीने की एक एक ऋतु चलती है। तो यहां पर जैसे वसंत ऋतु में फल आदि आते हैं, वैसे भोग भूमि के समय में वसंत ऋतु पक्ष और महीना भले होते हो, उस समय में वो वाले फल नहीं आते। ये बदलाव है। ठीक है, नहीं, और समय का जैसे अब आपने इधर दिन रात का भेद है, तो वो कहीं सुना था मैंने, दिन रात का भेद भी नहीं होता है। सिर्फ समवसरण में नहीं होता, समवसरण के बाहर होगा। क्यों नहीं होगा, जब विदेश क्षेत्र में भी तो दिन और रात किसकी वजह से हो रहे हैं, यहाँ पर दिन रात हो रहे हैं। तो अढ़ाई द्वीप में जो ज्योतिषवासी देवों का जो परिभ्रमण चल रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, तो वहां पर भी तो होंगे ही होंगे। अच्छा, सिर्फ समशरण में नहीं होता। सिर्फ समवसरण में नहीं होता। क्यों? क्योंकि समवसरण में इतना प्रकाश होता है। जैसे भोग भूमि में भी, जैसे जब मान लो कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब भोग भूमि होती, पहले दूसरे तीसरे काल अवसर्पिणी के, क्या तब सूर्य घूमना बंद कर देता है क्या? घूमता तो है। वो तो घूमता है, फिर भी दिन रात नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कल्प वृक्ष होते हैं उनका ही प्रकाश इतना होता है कि उन प्रकाश की वजह से सूर्य का प्रकाश होना या नहीं होना, ये बदलाव समझ में ही नहीं आते। अच्छा, वैसा ही विदेश क्षेत्र में समवसरण में समझ लेना, वहां पर कल्प वृक्ष भूमि तो है ही है, इतना प्रकाश वहां पर होता है कि आपको बाहर के सूर्य के प्रकाश का कोई फर्क समझ में ही नहीं आता। इसलिए कहा गया कि दिन रात नहीं होते। नंदीश्वर द्वीप में साक्षात दिन रात नहीं होते, क्योंकि वहां के जो ज्योतिषवासी देव है वो परिभ्रमण ही नहीं करते। अच्छा, तो इस प्रकार से आप इसको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर मधु दीदी, अंतिम प्रश्न। वंदना भैया। हाँ दीदी बोलिए। भैया ये और अगुरु लघुत्व जो सिद्धों का गुण है, और अगुरु लघुत्व जो द्रव्य का गुण है, और जो अगुरु लघुत्व कर्म प्रकृति है, इन तीनों का आपस में कहीं कुछ वो कनेक्शन बिठा सकते हैं क्या अपन? तीनों की परिभाषा अलग अलग है। हाँ, मतलब वो परिभाषा के हिसाब से बोल रहे हो कि तीनों का कहीं कोई कनेक्शन भी है क्या? मतलब परिभाषाएं अलग अलग हैं, कनेक्शन भी है क्या? अगुरु लघु बेसिकली बदलाव को बतलाता है। अगुरु लघु बेसिकली बदलाव को समझता है। एक गुरु है, एक लघु है। तो गुरु का अर्थ बढ़ना है, लघु का अर्थ है छोटा होना, मतलब बदलाव, छोटा बदलाव, और अ शब्द लगा दिया
तो बदलाव नहीं होना या बदलाव से संबंधित, इस प्रकार से कुछ अगर आप जोड़ने का प्रयास करो तो करो, बट तीनों की परिभाषा अलग है। भैया इसका ग्रेविटेशन से कुछ कनेक्शन लगता है क्या ऐसा? ग्रेविटेशन से संबंध जो है वो धर्म अधर्म का है। ओके जी। ठीक है, अधर्म द्रव्य ही ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या? ग्रेविटी भी कैसी होती है, देखो ग्रेविटी ले लो, स्पीड ले लो, या फिर ब्रेकिंग ले लो, इट इज ऑलवेज मीटर पर सेकेंड, है ना। जी 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 स्पीड बताओगे, किलोमीटर पर आवर बताओगे, मतलब मीटर पर सेकेंड करो या किलोमीटर पर आवर कर लो। जी तो पर आवर का अर्थ क्या होता है, समय से संबंधित ही बताया ना आपने। जी। और एक्सीलरेशन, जो धर्म द्रव्य है वो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन और अधर्म द्रव्य एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का आप क्या कहते हो, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सीलरेशन भी आप पर सेकेंड के हिसाब से ही बताते हो। तो धर्म द्रव्य भी समय की अपेक्षा से ही बताया जाता है, समय की अपेक्षा से होता है, और समय उसमें नियंत्रण का कारण है, ये आधुनिक विज्ञान भी मानता है। जी। ठीक है, चलिए। अब अवगाहना को जब लगाना है तो अवगाहना मेनली स्पेस, हम सिर्फ 3 डायमेंशनल है, अभी आधुनिक विज्ञान 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, सभी डायमेंशन की चर्चा कर रहा है। ठीक है ना, चलिए। और वो भी सब कुछ टाइम ट्रैवल की ही चर्चा करते हैं, मतलब टाइम कंसेप्ट को लेकर के ही चर्चा करते हैं। और ये बहुत अनेकांत जैन साहब करके बहुत बड़े अपने प्रख्यात विद्वान है, प्रोफेसर है जैनोलॉजी के, अनेकांत जैन करके है। तो उनका भी बहुत इसके ऊपर अच्छे अच्छे प्रवचन यूट्यूब के ऊपर है, आप लोग कहीं चाहे तो जरूर सुन लेना। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं हमारे, जो आधुनिक साइंस को भी पहचानते हैं और जो जैन सिद्धांतों को भी समझते हैं और दोनों में तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं। तो जिनको ये इसमें रुचि है वो जरूर सुने। नीना दोषी पूछ रही है कि हम इससे चिंतन क्या करें। हम इससे चिंतन यही करें कि जो द्रव्य जिस प्रकार से वर्तता है, हर एक द्रव्य में स्वयं वर्तने की शक्ति है, और उसको निमित्त सहकारी कारण काल द्रव्य का होता है, और इन दोनों की वजह से कोई भी द्रव्य जो है वो वर्तता है। प्रत्येक द्रव्य वर्तता है, इस चीज को होता है, उसी को मानना, ये सम्यक दर्शन है। बस हमको इसी तरीके से चलना है। हम यहां पर सम्यक्त्व मार्गना में कर क्या रहे हैं, जिस चीज को एकांत रूप से अपने दिमाग में बिठा के रखा है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है, वो तो है ही, किंतु अकेला वो ही नहीं है, उसका अर्थ समझना है। महावीर भगवान को क्यों मानना, बाकी जो सिद्ध परमेष्ठी नहीं हुए हैं उनको क्यों नहीं मानना, जो केवली नहीं हुए हैं उनको क्यों नहीं मानना, जैन अजैन की अपेक्षा नहीं है। तो केवली भगवान केवल ज्ञान होने के बाद में द्रव्य को द्रव्य के साथ किस प्रकार से देखते हैं, वो उनकी वाणी में आया। इसीलिए शास्त्र और उसको बताने वाले गुरु। तो ये पूरा का पूरा जो साइंस, द्रव्य का जो विज्ञान है, ये द्रव्य का विज्ञान बताने वाला, उसके स्वभाव अर्थात तत्व का विज्ञान बताने वाला, पदार्थ का विज्ञान बताने वाला, ये जो जिन धर्म है, ये जो जैन फिलॉसफी है, उसको जो का त्यो हम मानना, यही सम्यक्त्व है। और क्यों माने, क्योंकि ये ऐसा ही है। किसने देखा, केवली भगवान ने देखा। केवली भगवान क्यों है, जिन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हर एक की परिभाषा है, यहां पर सिर्फ अकेले महावीर भगवान की कोई बात नहीं कर रहा है, वो हर एक केवली भगवान की बात कर रहे हैं। यहां पर व्यक्ति विशेष नहीं है, यहां पर गुण विशेष है। तो उसकी अपेक्षा से इतना आधुनिक, इतना साइंटिफिक फिलॉसफी या कहो या धर्म कहो, विचारधारा कहो, और विश्व में हो ही नहीं सकती, है ही नहीं है। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझ करके जो मानना है वो सम्यक दर्शन है। आज इतना ही। इस सम्यक दर्शन की भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करना है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।